अधिकतर लोगों के मन में यही सवाल चल रहा है कि आईपीएल 2021 कब होगा, जो उसके बचे हुए मैचेस हैं। लेकिन दोस्तों सवाल ये नहीं है कि अब क्या कोई विंडो खाली है या नहीं, क्योंकि अक्टूबर से पहले जो सीरीज होनी टी20 वर्ल्ड कप की, उससे पहले सितंबर के महीने में चांसेस नजर आ रहे हैं कि यूएई के मैदान पर आईपीएल के बचे हुए मैचेस हो सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि जो इंग्लिश प्लेयर हैं, जिसमें न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी शामिल हैं, क्या वो उन मैचेस में उपलब्ध रहेंगे, क्योंकि उनके अपने ही कुछ इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स का प्रोग्राम पहले से ही फिक्स कर दिया गया है। भले ही दोस्तों यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पास सितंबर में कोई भी ऐसा मैचेस नहीं है जिसकी वजह से उनके पास वक्त खाली है, लेकिन अगले कुछ दिनों में इनका प्लान चेंज हो सकता है, क्योंकि दोस्तों फ्यूचर टूर प्रोग्राम यानी कि एफटीपी के अनुसार टी20 वर्ल्ड कप से पहले क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से सीमित ओवरों की सीरीज के लिए श्रीलंका की मेजबानी करेगा। उससे पहले जून जुलाई में ऑस्ट्रेलिया टीम वेस्टइंडीज का भी दौरा करेगी। तो ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों कि अगर ये विदेशी खिलाड़ी मौजूद नहीं रहते तो जो इनकी पॉलिसी बनी हुई है, जो 2-3 चरणों में इनकी सैलरी दी जाती है, क्या वो सैलरी इनको पूरी तरीके से मिलेगी? तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें, बड़ी खबर ये है कि एक आईपीएल की ऐसी वो बीमा पॉलिसी होती है जिसके तहत इन खिलाड़ियों को उनकी पूरी सैलरी मिलेगी। करीब करीब जो ऑस्ट्रेलिया के जितने भी कोचिंग स्टाफ, प्लेयर्स और सब सदस्य मौजूद थे आईपीएल के अंदर, उनकी टोटल जो रेवेन्यू जनरेट होने की बात हुई वो $18 मिलियन है, यानी कि $18 मिलियन। $1 की कीमत इस समय 70 प्लस चल रही है दोस्तों, 70 से प्लस चल रही, तो आप आंकड़ा लगा सकते हैं कितना हो गया। लेकिन इनमें 3 से 4 खिलाड़ी ऐसे जिनको पूरी सैलरी मिलने के चांसेस नहीं है, जिसमें एंड्रयू टाई, एडम जाम्पा और केन रिचर्डसन के नाम शामिल हैं, क्योंकि दोस्तों इन्होंने बीमा पॉलिसी को तोड़ते हुए अपने आप ही आईपीएल की फ्रेंचाइजी को छोड़ने का फैसला लिया था, जिसकी वजह से ये बाय बबल से परेशान हो गए थे और अपने आप ही अपने अपने घर चले गए थे। और हमने देखा था कि सीमा यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया की सीमा है 15 मई तक बंद कर रखी है रेड जोन वाले एरिया को लेकर, जैसे भारत देश भी रेड जोन में आता है। तो ऑस्ट्रेलिया के जितने भी अभी तक कोचिंग स्टाफ, खिलाड़ी हैं जो आईपीएल में खेल रहे थे, उनको मालदीव भेज दिया गया है। वहां पर वो क्वारंटाइन है, सभी अपने तरीके से सुरक्षित हैं। जिसके बाद जब 15 मई को सीमा खुलेगी तो बीसीसीआई इनके लिए चार्टर्ड प्लेन का व्यवस्था करके इनको इनके घर तक सुरक्षित पहुंचा देगी। तो ये बात तो क्लियर हो गई। अगर दोस्तों अगर ये आईपीएल नहीं खेलते तो खबरें ये कह रही है कि इनको पूरी की पूरी सैलरी फिर भी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर इनकी गलती कोई भी नहीं है। जो डेट फिक्स हुई थी, यानी कि जो 9 अप्रैल से लेके 30 मई तक की डेट फिक्स हुई थी, ये इसमें पूरी तरीके से उपलब्ध थे, तो वहां पर इनकी उपलब्धता थी। लेकिन अगर ये आगे नहीं बढ़ी लीग, तो ना ही इसमें बीसीसीआई की कोई गलती है, ना ही इन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की कोई गलती है। तो इनको पूरी सैलरी मिलती नजर आएगी। ये अपने आप में एक अच्छा डिसीजन कह सकते हैं कि किसी ना किसी की कोई गलती नहीं थी, लेकिन बीसीसीआई को इस साल बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, जो 2000 करोड़ से प्लस का बताया जा रहा है, अगर आईपीएल नहीं होता है बचे हुए 31 मैचेस तो। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स से दोस्तों मैं दीपक गुप्ता आपसे विदा लेता हूं। क्या आप भी चाहते हैं कि आईपीएल 2021 के बचे मैचेस जल्द से जल्द हो, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट। धन्यवाद।